नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शत्रुघ्न यादव आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज देखेंगे हम लोग कि रेशियो को कैसे बैलेंस किया जाता है और रेशियो से रिलेटेड कुछ सवाल। तो चलिए देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, सपोज अगर हम लिखते हैं ए रेशियो बी, उसके बाद लिखते हैं बी रेशियो सी, तो इसे हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम लोग दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो बेसिक हम लोग जानते हैं ए इंटू बी, बी इंटू बी और बी इंटू सी। ओके, और दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं जो कि लिखते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। इसे अगर बैलेंस करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, तो इसके सामने वाले को हम लोग, इसके सामने वाले खाली स्थान को उसके सामने वाले रेशियो से, रेशियो वाले नंबर से भरते हैं और इसके सामने वाले यानी इस b को यहाँ पे और इस b को यहाँ पे, तो यहाँ अगर b लिखा जाए और ये वाला b यहाँ लिखा जाए, जो रेशियो बनेगा वो बनेगा a इंटू बी, b इंटू बी एंड b इंटू सी। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। अगर कोई कॉमन है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, तो उसे काट सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूं। पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी जिसका रेशियो दिया है 3:4। चलिए लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं ए अनुपात बी 2:3 और लिखते हैं बी अनुपात सी 3:4। तो पहले तरीके से अगर इसे देखेंगे तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी यानी 2:3 और b/c का रेशियो लेना है तो लिखेंगे 3:4। तो इसे 3 यहां लिख दिए और ये 3 यहां लिख दिए, तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 6, 9 एंड 12। अगर इसमें कोई कॉमन बनता हो, जैसे 6 में क्या है तो 2:3, 9 में क्या है 3:3, 12 में क्या है तो 3:4। 3 सभी में है कॉमन, तो हम काट के फिर से रेशियो बनाएंगे a/b/c। तो लिखेंगे हम लोग 2:3:4। तो जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2:3:4। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर b और b दोनों का संख्यात्मक रेशियो वैल्यू ये वाला अगर समान हो तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के लिए जो रेशियो है वो है 2:3, बी के लिए जो रेशियो है 3:4। अगर बी दोनों ही जगह पे समान हो संख्या में, रेशियो में, तो हम लिख सकते हैं ये अगर इक्वल होगा तो ये वाले भी आप क्या होंगे तो इक्वल होंगे, वही होंगे जो दिए गए हैं। यानी हम इसका रेशियो जो होगा वो लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, तो लिख सकते हैं 2:3:4, क्योंकि मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से ही बैलेंस थी। ओके, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है
कि इसमें सारे के सारे जब रेशियो देखेंगे, ए बी का रेशियो और बी और सी का जो रेशियो है, बी दोनों में कॉमन है, लेकिन संख्या जो है वो रेशियो वैल्यू जो है वो क्या है, तो अलग अलग है इनका। इसलिए चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए अनुपात बी और बी के साथ जो अनुपात है वो है आपके सी के साथ में, तो हम लोग लिखेंगे ए बी के साथ में जो रेशियो है लिख देंगे 2:3, और बी और सी के साथ में जो रेशियो उससे लिख देंगे 5। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 के सामने वाले जो खाली स्थान है उससे भर देगा, 3 के सामने वाला अपना भर लेगा, तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8, 12, 50। यदि कॉमन यहीं पे आपको दिखे तो यहां से भी आप कॉमन संख्या को हटा सकते हैं, या आप यहां से हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका जो रेशियो होता वो होता A:B:C। लेकिन जब दूसरे तरह से हम लोग जब देखे तो उस समय लिखे थे 2:3 ए बी के लिए, और बी और सी के लिए लिखे थे 4:5। यहाँ पे देखेंगे कि बी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3 दिया हुआ है ए के साथ के रिलेशन में, और बी और सी के साथ में जब देखेंगे तो ये 4:5 का रेशियो में दे रखा, यानी दोनों सेम होने चाहिए। अगर बी दोनों सेम है तो उसके रेशियो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इससे यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, तो इसे बैलेंस करते हैं, इक्वल करेंगे। तो 4 को 3 के बराबर करने के लिए मुझे इसमें 4 से इंटू करना होगा, और इससे कितना से, तो 3 से। तो ये दोनों ही वैल्यू 12 से इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस 4 को इसमें भी, क्योंकि जब इसे बैलेंस करेंगे तो इसमें अगर मल्टीप्लाई नहीं किया जाए तो तुलनात्मक वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए इसे 4 से इससे भी गुना करके लिखेंगे 8, और इस 5 में भी इंटू करेंगे 3 से, तो लिखेंगे 15। तो जो हमारा रेशियो बनेगा वो बनेगा A:B:C, जो होगा वो 8:12:15। तो इस तरह से दोनों ही जो मेथड आपको आसान लगे वो आप यूज करके, दोनों ही आसान है, दोनों की मदद से किसी से भी बनाया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और इसके साथ में कुछ इससे पहले कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अब देखते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आप देखे होंगे जहां पे लिखा हुआ होता है, सपोज कीजिए x/a बराबर हो y/b का, और आपसे पूछ दिया जाता हो x+a और y+b का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। चलिए देखते हैं कि इसका होता एक्चुअल में होता कितना है। तो एक तो जानते हैं कि बराबर से जब दो चीज अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाया जाता है, तो लिख सकते हैं x/b बराबर y/a। ओके, और ये भी जानते हैं कि x का जो रेशियो मान होगा वो कौन सा होगा, तो ये होता है इस तरह से, और y का जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से लिखते हैं। या आप लिख सकते हैं इसे x/y बराबर a/b, यानी x के लिए a और y के लिए b होता है। तो जब हम पुट करेंगे तो पता चलेगा आपको कि x+a, और इनका अगर रेशियो पूछ दिया गया हो y+b के साथ में, तो हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो हो जाएगा x बराबर a है, तो पुट करेंगे a+a बनेगा ये, और ये बनेगा b+b। तो लिखेंगे 2a रेशियो 2b।
2 2 कट जाएगा। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ होते हैं तो A:B ही जो होता है वो रेशियो में चला जाता है। ओके, चलिए इससे कुछ देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे। क्वेश्चंस x बाई 5 बराबर y बाई 8। तो क्या करेंगे, तो इसका जो आंसर होता वो क्या होता, तो A5:8 ही इसका जो होता है आंसर जो होता वो क्या होता है, तो 5:8। तो इस तरह से अगर ये आपको मालूम है तो आसानी से ऐसे ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप जो देखेंगे वो है आपका कॉन्सेप्ट टाइप 3। ऐसे भी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C जो होगा वो कितना होगा। चलिए तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2A को बराबर किया जाए तो 2A जो होगा वो 3B के भी बराबर होगा और 2A जो होगा वो 4C के भी बराबर होगा। ओके, तो हम लोग लिखते कैसे हैं, तो हम लोग लिखते हैं 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर कोई भी वैल्यू आप मान लेते हैं x y z और 1 भी कुछ भी ले सकते हैं, इसके बराबर कर दिया जाता है। तो आप लिखते हैं A बराबर 2A बराबर, यदि हम लोग एक को ही ले लें तो लिखेंगे 1 और A बराबर हो जाएगा 1/2। इसी तरह से 3B बराबर यदि 1 लिया जाए तो B बराबर होगा 1/3। इसी तरह से 4C बराबर 1 लिया जाए तो C बराबर होगा 1/4। और हम जानते हैं कि रेशियो हमेशा पूर्णांक में होता है, इसलिए ये फ्रैक्शनल वैल्यू में तो होंगे नहीं। ओके, तो हम लोग सभी इसके बेस नंबर ये वाले नंबर के एलसीएम से क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। तो ये जो आएगा वो आएगा 6, ये जो आएगा वो आएगा 4, ये जो आएगा वो 3। यानी ए बी और सी का जो रेशियो होता वो होता आपका 6:4:3 होता। तो क्यों ना हम एक के जगह पे पहले से ही समझ ले कि मुझे एलसीएम ही लेना है, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये 2A बराबर 3B बराबर 4C के जगह पे हम 12 ही ले ले, एलसीएम वैल्यू ही ले ले इसके, तो लिख सकते हैं A बराबर कितना होगा, तो 12 यानी 6। B बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 3 4। C बराबर कितना लिख सकते हैं 3। तो कह सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं इस तरह से, आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग A और B और C का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो 6:4:3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, देखते हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। फर्स्ट देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मध्यानुपात का एक फॉर्मूला हमने लिखा था जिसे मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसे मध्यानुपात कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था √A/B। यदि यहाँ पे इसे A और इसे B के रूप में लिया जाए तो लिख सकते हैं आप √A
एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स वाई लिखेंगे, इसमें से कुछ कॉमन हो सकते हैं तो x, और यहाँ भी x है तो स्क्वायर इसमें भी होगा, स्क्वायर इसमें भी होगा, तो स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो ये बचेगा x माइनस वाई। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो दोनों में से एक यानी x माइनस वाई रूट से बाहर आएगा, इससे x आएगा, जो कि आंसर होगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है 3x बराबर 2k और 5y बराबर 8k। मुझे अगर 2k को 8k के इक्वल करना पड़े तो हम लिखेंगे 1/4 से अगर इसे घटा दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये 8k जो होगा वो 2k में चेंज हो जाएगा, या इधर से इसे इक्वल करने की कोशिश किया जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि 4 टाइम्स करना होगा। तो 4 टाइम्स करने पे ये जो होगा 2k जो होगा वो 8k में चेंज होगा। इसी के रिस्पेक्ट में इस 3x भी चेंज हो जाएंगे, कितने से, तो 3x इंटू 4 से, यानी इसे कह सकते हैं कि 8k का वैल्यू 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और दोनों तरफ x 8k और 8k जो है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 12x इक्वल हो जाएगा 5y का, और x बटा y जो होगा वो हो जाएगा 5:12, जो कि हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि दो संख्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात जो होगा वो 12:23 में चेंज कर जाएगा। तो ये इस रेशियो को संख्या बनाने के लिए पहले पढ़ चुके लास्ट क्लास में, संख्या बनाया जाता है तो कोई x फैक्टर या HCF के बराबर वाले फैक्टर से इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो संख्या जो बनेगा वो फर्स्ट संख्या 3x और दूसरी जो बनेगी वो बनेगी 5x। अगर इसे रेशियो में लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3x अपॉन 5x, और इसमें कितने घटाने हैं तो 9 घटाने हैं, तो माइनस कर देंगे 9, तो ये कितना हो जाना चाहिए तो 12:23 के रेशियो में हो जाना चाहिए। ओके, तो बराबर से जब बटा हुआ तो हम कैसे करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो कह सकते हैं 23 इंटू 3 जो होगा वो 69x होता, और 12 जो होता वो माइनस हो जाता 60x। यदि ये संख्या दोनों बराबर हो तो हम जानते हैं, और साइन भी दोनों का बराबर हो तो जानते हैं कि इनके डिफरेंस इनटू कोई भी एक संख्या से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो इनका डिफरेंसेस जो होगा वो 11 होगा, तो लिख सकते हैं डिफरेंसेस इनटू 9, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल 11 इंटू 9 से ये कट जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वो 11 होगा। तो हमारी पूछी गई है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पूछी गई है छोटी संख्या ज्ञात करें, तो लिखेंगे 3x, हमारी छोटी संख्या कितनी है 3x, तो लिख सकते 3 इंटू 11 33, और अगर बड़ी संख्या पूछी गई होती तो लिखते 5 इंटू 11 55। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।